हालेलुया। आइए हम एक भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। आपकी जाज की बुलाहट प्रकाशित वाक्य 1 की 6 में लिखा है। और हमें एक रजा अपने पिता परमेश्वर के लिए जाजक भी बना दिया, उसी की महिमा और प्रगट में युगानुयुग रहे। मेरे प्रिय, बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर पुराने समय में कुछ कुछ लोगों पर अपना आत्मा उंडेलता था और उन्हें एक जाजक के रूप में खड़ा करता था। परमेश्वर जाजकों को उत्तम आशीषें भी देता था, अर्थात जाजकों के जीवन में जो भी आशीषें होती थी वे सबसे उत्तम होती थी, क्योंकि जाजक लोग परमेश्वर के अभिषेक किए हुए होते थे और वे परमेश्वर की सेवा के लिए खास रूप से चुने हुए होते थे। इसी तरह से आज अगर आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है, बपतिस्मा ले लिया है, तो परमेश्वर आपको एक जाजक के रूप में देखता है और आपको पुराने समय के जाजकों की तरह महत्व देता है कि पुराने समय के जाजकों की तरह अपने अभिषेक से बढ़ता है। पुराने समय में परमेश्वर ने जाजकों को कुछ आज्ञा दी थी कि अगर कोई तुम्हारे निकट या रिश्तेदार मर जाते हैं तो तुम्हें अपने आप को अशुद्ध नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जाजकों के लिए एक सीमा ठहराई थी और उस ठहराई हुई सीमा से कोई भी बाहर नहीं जा सकता था। क्योंकि यदि जाजक अविश्वासी लोगों के साथ रहेंगे, उनके साथ खाएंगे और पिएंगे, तो धीरे धीरे उनका अभिषेक घटता चला जाएगा। जिस हम शिमशोन के जीवन को देखते हैं, तो परमेश्वर ने उसे जन्म से पहले ही अपने नाजिर के रूप में चुना हुआ था। लेकिन जब शिमशोन बड़ा हुआ, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, यानी उसने एक अविश्वासी औरत के साथ व्यभिचार किया, उसके बाद धीरे धीरे परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर से चला गया और उसके जीवन में शर्मिंदगी आई और उसे की जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो गई। बाइबल में हम पहला तीमुथियुस 3 की 2 में पढ़ते हैं, ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष की पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। अगर आज आप अपने घर के अगुए हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके बच्चों की प्रार्थना कितनी नहीं है, उनके दोस्त कैसे हैं, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखा है। वे ये गलती करते हैं कि सेवकाई में बहुत ही व्यस्त हो जाते हैं और अपने बच्चों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर ने एक जाजक की तरह बुलाया है ताकि आपको हर तरफ से आशीष दे सके। लेकिन आपको दुनिया से अलग रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन जीना है। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीने का अनुग्रह दीजिए, ताकि मैं उन उत्तम चीजों को प्राप्त कर सकूं जो आपने मेरे लिए रखी है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।